ये संविधान भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय कला के प्रमोशन के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बना है। बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी, तुगलक की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। और हमारी संस्कृति तब बचेगी, हमें अपनी संस्कृति तब मिलेगी, हमारी संस्कृति तब बचेगी जब जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण में है उनको उसी नाम से रखा जाए। तो हमारे बच्चों को यह सिखाया जा रहा है ये रामायण महाभारत तो कहानी है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। अब हमारे महाभारत में इन 5 गांवों का वर्णन है। संविधान कहता है हमें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार का अधिकार है, लेकिन वो 5 गांव एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया और व्याघ्रप्रस्थ बागपत हो गया। एक और 6वां गांव था गजप्रस्थ, वो गाजियाबाद हो गया। तो हमारी संस्कृति, हम अपनी संस्कृति कैसे बचाएं? भगवान परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जमदग्नि जी का। वाल्मीकि रामायण में जमदग्नि जी के आश्रम का वर्णन है। अब हम जमदग्निपुरम को ढूंढ रहे हैं, हमको कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक जौना खान नाम के लुटेरे ने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। वाल्मीकि रामायण में एक स्थान का वर्णन है विदेह। हम विदेह को ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पे मुजफ्फर खान नाम के लुटेरे ने उसको मुजफ्फरपुर बना दिया बिहार में। हमारे महाभारत में 14 साल का वनवास हुआ था पांडवों को, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास में कहां रुके थे वो? विराट, विराट का वर्णन है। अब विराट को हम ढूंढ रहे, कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि विराट को होशियार ने होशियारपुर बना दिया पंजाब में। विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। 51 शक्तिपीठ, हमारे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी, वो भी 51 शक्तिपीठ में से आता है। अब हम कीर्तेश्वरी को ढूंढ रहे हैं, भारत के नक्शे पर कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको मुर्शिद खान ने मुर्शिदाबाद बना दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट से यही बोला, यह संविधान भारतीयों के लिए बना है, मुगलों के लिए नहीं। यह संविधान भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बना है। यह संविधान भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय कला के प्रमोशन के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बना है। बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी, तुगलक की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। और हमारी संस्कृति तब बचेगी, हमें अपनी संस्कृति तब मिलेगी, हमारी संस्कृति तब बचेगी जब जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण में है उनको उसी नाम से रखा जाए। पॉलिटिकल नाम चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां नाम चेंज करती हैं, लेकिन वो अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से कर देती हैं। हमें वैसे नहीं चाहिए। हमें उन स्थानों का, इसको कहते हैं एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिस्टोर। क्या है राइट टू? ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। मैंने कहा ये हम चूंकि स्वतंत्र हो चुके हैं, प्रियम्बल में शब्द आ गया सोवरिन, हम एक सोवरिन कंट्री हो चुके हैं, तो अब हमें राइट टू रिस्टोर है। हमें अपनी सांस्कृतिक स्थानों, धार्मिक स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार है। इसलिए अभी तक कोई कमीशन बना नहीं, आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए जिसमें जजेस भी हों, आर्कियोलॉजिस्ट भी हों, पत्रकार भी हों, बुद्धिजीवी भी हों, हिस्टोरियन भी हों, मल्टी अलग अलग जगह के एक्सपर्ट हों। वो एक्सपर्ट हमें उन स्थानों को बता दे, जी लिस्ट मैं दे रहा हूं। ऐसे मैंने 100 स्थानों की लिस्ट बनाई थी।
द्रौपदी का जन्म स्थान हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। पांचाली किसको कहते हैं? द्रौपदी को ना, क्योंकि वो पांचाल राज्य था। पांचाल की राजकुमारी पांचाली, कौशल की राजकुमारी सौमित्र की राजकुमारी, जनक की राजकुमारी, ऐसे पांचाल की राजकुमारी पांचाली, वो पांचाल बन गया फर्रुखाबाद। अब हम पांचाल ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, तो फर्रुखाबाद हो गया। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए कुछ दिन के बाद तो ये हो जाएगा कि हमारे बच्चों को भी, हमारे बच्चे जो हिंदू धर्म नहीं मानते वो तो कहेंगे कि रामायण एक कहानी है, महाभारत एक कहानी है, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारे बच्चे कहना शुरू कर देंगे कि रामायण महाभारत एक कहानी है। इसलिए एक रीनेमिंग कमीशन बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ का कहना था कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, आर्टिकल 32 में मेंटेन नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, अगर नहीं मेंटेन था कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता देखेंगे, सरकार के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और नहीं तो युवाओं के बीच में जाएंगे, IIMT जाएंगे। होगी। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने फेसबुक पे डालिए, और इस लिंक को कम से कम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके और उनसे रिक्वेस्ट करिए इसको सुन ले। केवल आप फॉरवर्ड कर देंगे तो लोग वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा भी होता है व्हाट्सएप पे, चूंकि दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं तो लोगों समझ में नहीं आएगा, हाँ इसको बहुत सुनना, इसको जरूरी है, आपको लगता है इस विषय को समझना जरूरी है, तो जिसको भी आप ये लिंक फॉरवर्ड करिएगा उनसे ये भी कहिएगा कि प्लीज इस वीडियो को आप सुन लीजिए। धन्यवाद, आभार।